Assalamu alaikum, 6th class. Hope you will be fine at your homes. Open your math book, page number 70. Mention the date. Today we solve question number 5. Nora is 12 years old and her cousin is 4 years old. Nora कितनी है? 12 साल की और उसकी कज़न 4 years 4 साल की है. ठीक है, हमने इन दोनों के दरम्यान में रेशो फाइंड करनी है, रेशो बतानी है. पार्ट ए है हमारे पास, द रेशियो ऑफ नोराज एज टू हर कज़न्स एज इज़. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? नोरा. नोरा की कितनी है? 12. यहाँ हम लिखेंगे 12 रेशो की कज़न की कितनी है? 4. अब हम इसकी कटिंग करते हैं. 4 1s are 4, 4 3s are 12. तो यहाँ क्या आएगा? 3:1. 3:1. नेक्स्ट है नोराज कज़न इज़ एज ओल्ड एज नोरा. नोरा से कितने साल वो है आपने बताना है. पहले क्या है? कज़न्स की एज पूछी हुई है. कज़न कितनी है? 4 और नोरा की है 12. इसकी भी हम कटिंग करेंगे. 4 1s are 4, 4 3s are 12. तो क्या आपके पास आएगी? 1/3 इसकी रेशो आएगी. नेक्स्ट है नोरा इज़ डैश टाइम्स एज ओल्ड एज हर कज़न. अब आपने बताना है कि नोरा कितने साल बड़ी है उससे, अपनी कज़न से. तो कैसे आप फाइंड करेंगे? 4 का टेबल पे यहाँ 4 है ना सबसे स्मॉल. 4 का टेबल पे 12 कहाँ पे आता है? 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. तो इट मीन्स 3 आ रहा है ना. 4 3s are 12. तो नोरा 3 टाइम्स बड़ी है अपनी कज़न से. नेक्स्ट है द रेशो ऑफ नोराज एज टू देयर टोटल एज इज़. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? नोरा एज. नोरा की एज कितनी है? 12 ईयर्स है. नेक्स्ट लिखा हुआ है टोटल एज. टोटल एज मीन हमने इन दोनों की एज को प्लस करना है. 12 में 4 प्लस करें क्या आएगा? 16. अब हम इसकी कटिंग करेंगे. देखें ये दोनों कौन से टेबल पे आते हैं? 4 के टेबल पे आते हैं. 4 4s are 16, 4 3s are 12. तो आपके पास यहाँ क्या आंसर आएगा? 3:4. ओके, नेक्स्ट देखें. क्वेश्चन नंबर 6 है द ड्यूरेशन ऑफ ए टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री इज़ 1/4 द ड्यूरेशन ऑफ ए मूवी. डॉक्यूमेंट्री 1, ठीक है, और मूवी 1 2 3 4 टाइम. ठीक है, ड्यूरेशन लिखी हुई है ये. अब हमने इनके दरम्यान में रेशो बतानी है. द रेशो ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री टू द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी इज़. क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री की ड्यूरेशन कितनी है? 1. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मूवी की क्या है? 1 2 3 4. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 4. ठीक है. बी पार्ट है द रेशो ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री टू द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एंड द मूवी. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट्री हम यहाँ लिखते हैं 1. उसके बाद है टोटल ड्यूरेशन मतलब इन दोनों को हम प्लस करेंगे. 1 2 3 4 5. तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5. ठीक है. नेक्स्ट सी पार्ट देखें. द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एंड द मूवी. ड्यूरेशन कितनी है मूवी की? 1 2 3 4. तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4. नेक्स्ट है टोटल ड्यूरेशन में इन दोनों को हम प्लस करेंगे. 1 2 3 4 5. तो क्या आएगा? 4/5. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. कहते हैं मिसेस टेन्स सैलरी इज़ 5/6 एज मच एज मिस्टर टेन्स सैलरी. ठीक है, मिसेस टेन की इतनी है और मिस्टर टेन की सैलरी 6 है. मिस्टर टेन की है 1 2 3 4 5 और मिस्टर टेन की है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, हमने इन दोनों के दरम्यान में रेशो फाइंड करनी है. पार्ट ए है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मिसेस टेन सैलरी टू मिस्टर टेन सैलरी. पहले क्या है? मिसेस. ठीक है, इसकी लिखेंगे 1 2 3 4 5. तो यहाँ लिखेंगे 5 रेशो. नेक्स्ट है मिस्टर टेन की, वो है 6, 5:6. व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मिसेस टेन सैलरी टू द देयर टोटल सैलरी. मिसेस टेन की है, मिसेस टेन की कितनी है? 5 है. 5:6.
टोटल, टोटल मीन्स इन दोनों को हम प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5:11। नेक्स्ट है एक्सप्रेस मिस्टर चेन सैलरी एज अ फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल सैलरी। इसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे जो ये आया इसी को अब हमने फ्रैक्शन में लिख देना है 5/11। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 72। Here we solve question number 5. Mention the date. Nora has $400 in her saving account and Ahmed has $450 in his saving account. Express each of the following in its simplest form. नोरा के पास $400 है और अहमद के पास $450 है। इन दोनों के दरमियान में हमने रेशो फाइंड करनी है। पार्ट ए है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नोरा सेविंग टू अहमद सेविंग्स। पहले क्या लिखा हुआ है नोरा, तो इसकी नोरा की सेविंग पहले लिखेंगे हम 400 इक्वल, यहाँ लगाएं रेशो। नेक्स्ट अहमद है, अहमद की कितनी है 450। अब आप देखें इसकी कटिंग हो रही है, इसको यहाँ साइड पे इसकी कटिंग कर लें। 400 डिवाइडेड बाय 450, देखें ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और 5 8 ज़ार 40, 5 9 ज़ार 45, ठीक है। 8/9 इसकी रेशो आ जाएगी 8:9, ठीक है। नेक्स्ट देखें व्हाट इज़ द रेशो ऑफ अहमद सेविंग्स टू देयर टोटल सेविंग्स। रेशो आपने बतानी है अहमद की, पहले अहमद की लिखते हैं 450 रेशो। नेक्स्ट है टोटल सेविंग, दोनों की मिला के। तो स्टूडेंट दोनों को जब हम प्लस करेंगे 450 में 400 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 850, ठीक है। अब हम इसकी भी देख लेते हैं कि क्या ये कटिंग होते हैं। 450 को हमने 850 पे कटिंग करना है। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 5 9 ज़ार 45, 5 1 ज़ार 5, 3 इसके साथ लग जाएगा 5 7 ज़ार, तो क्या आंसर आ जाएगा 9:17, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अहमद सेविंग्स इज़ नोराज सेविंग। अब हमने इसमें फ्रैक्शन बतानी है। फ्रैक्शन में हम पहले क्या लिखेंगे नोराज सेविंग, फ्रैक्शन है इसलिए अपोजिट हो जाएगा। अहमद सेविंग इज़ नोराज सेविंग। नोरा की कितनी है 400 और अहमद की कितनी है 450। इसको अब हम कटिंग करेंगे। हमने स्टूडेंट ये देखें ऊपर कटिंग की हुई है इसकी 8 9, तो हम यहाँ का लिखेंगे 8/9, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल सेविंग इज़ नोराज सेविंग। नोरा की सेविंग लिखेंगे पहले 400 डिवाइडेड बाय टोटल सेविंग कितनी है 850 है। अब हम इसकी देख लेते हैं कटिंग, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल पर कटिंग करें। 5 8 ज़ार 40, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 8/7। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 73। Here we solve question number 6. Mr. Ali cut a piece of wire into 2 parts. The length of the shorter wire is 3/8. The length of the longer wire. एक की क्या है 3 है और एक शॉर्टर की 3 है और लॉन्गर की 8 है, ठीक है। तो आपने इन दोनों के दरमियान में रेशो बतानी है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पार्ट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पार्ट। पहले क्या लिखा हुआ है लॉन्गर पार्ट, लॉन्गर पार्ट की कितने ये 8 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 8 और शॉर्टर पार्ट की 3 है तो 8/3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पार्ट टू द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पार्ट। पहले क्या है शॉर्टर पार्ट है, शॉर्टर पार्ट की कितनी है 3 है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे और लॉन्गर की 8 है तो यहाँ 8। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पार्ट टू द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। पहले क्या है शॉर्टर पार्ट है, शॉर्टर पार्ट क्या है 3 है और टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ क्या करेंगे 8 में 3 को प्लस कर देंगे, क्या आंसर आएगा 11, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पार्ट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। लॉन्गर पार्ट 8 है
और टोटल लेंथ कितनी है 11 है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 देखें। बीना एंड वीमिंग प्लेड अ गेम, द रेशियो ऑफ द बीना स्कोर ऑफ टू वीमिंग स्कोर वाज 2:1। इट मीन्स बीना के है 2 और वीमिंग के हैं 1। द रेशियो ऑफ बीना स्कोर वाज वीमिंग स्कोर, आपने इनके दरमियान में फ्रैक्शन बतानी है, वर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन हम ओवर की फॉर्म में लिखते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है बीनास, यहाँ क्या है द रेशियो ऑफ बीना स्कोर टू वीमिंग स्कोर वाज 2:1, तो यहाँ आ जाएगी 1/2। ठीक है, फ्रैक्शन है ना स्टूडेंट, तो फ्रैक्शन में पहले हम किसकी लिखेंगे वीमिंग की। अगर यहाँ रेशियो होता तब हम इसके लिखते हैं, फ्रैक्शन है इसलिए पहले वीमिंग की लिखेंगे बाद में वीमिंग की। एक्सप्रेस बीना स्कोर एज अ फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल। बीना स्कोर कितने हैं, बीना स्कोर हैं 2 और टोटल स्कोर 2 में 1 प्लस करें 3।